आज के इस वीडियो में ऑप्शन मार्केट से रिलेटेड एक बेहतरीन हेजिंग का कॉम्बिनेशन हम सीखने वाले हैं, जिसका यूज हम इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं लिफ्ट स्किल चैनल। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले इस चैनल पे मेरे हेजिंग से रिलेटेड काफी सारे वीडियो अपलोडेड हैं। आप चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और यहाँ पर एडवांस हेजिंग से रिलेटेड, सुपर 8 हेजिंग से रिलेटेड काफी सारे पेड वीडियोस भी मैंने क्रिएट करे हैं, जो अपने आप में काफी नॉमिनल चार्ज पे हैं और काफी नॉलेजेबल हैं। अगर आप उन पेड वीडियोस को लेना चाहते हैं, उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब बिना देरी करे हम उस हेजिंग को, उस कॉम्बिनेशन को यहाँ पर समझते हैं। 13,025 के लेवल पर निफ्टी ट्रेड कर रही है, ठीक है भाई। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम वेट करते हैं। वेट किस चीज का करते हैं कि भाई निफ्टी राउंड फिगर में आ जाए। राउंड फिगर से मतलब मेरा मतलब है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आ जाए। तो इसके स्ट्राइक प्राइस कहाँ हो सकते हैं जो नियरेस्ट हैं, या तो 13,000 नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा या 13,050 नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा। तो निफ्टी 13,025 से या तो 13,000 आ जाए या 13,050 आ जाए। अब मान लो यहाँ पर निफ्टी 13,025 से 13,000 आ गई। तो अब जो अगला पॉइंट आता है कि अब यहाँ पर हमको कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। तो इस कॉम्बिनेशन में हम करते क्या हैं, इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हम एटीएम कॉल पुट ऑप्शन को राइट करते हैं। तो यहाँ पर हम एटीएम कॉल और एटीएम पुट को सेल करते हैं। अब यहाँ एक नंबर्स लेके मैं समझाऊंगा। नंबर्स ठीक है, अलग अलग दिन में एटीएम के प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर फ्राइडे को हमने काम करा तो एटीएम का प्राइस मान लो 125 150 के आसपास है। मंडे को करा तो 100 रुपए रह गया एटीएम का। हमको यहाँ मेन कॉन्सेप्ट को ले समझना है, तो एक नंबर्स में ले लेता हूँ इजियर। मान लो फ्राइडे का दिन था, हमने कॉन्सेप्ट ये हैज को क्रिएट करा, तो उस दिन एटीएम का प्राइस मान लो कॉल का भी प्राइस चल रहा था 150, पुट का भी प्राइस चल रहा था 150। तो हमने दोनों को सेल कर दिया। अब यहाँ पर प्राइस भले ही अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्राइस सिमिलर रहेगा ये कोई जरूरी नहीं। मेन चीज है हमको एटीएम कॉल पुट को सेल करना है। 13,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट को सेल करना है, चाहे इनके प्राइस कुछ भी रहे। तो अब यहाँ पर हमने कॉल को सेल कर दिया 150 पर और पुट को भी यहाँ पर सेल कर दिया 150 पर। अब इन दोनों को सेल करने के पीछे हमारा मकसद क्या है? इन दोनों को सेल करने के पीछे हमारा मकसद ये है कि भाई हमने 300 पॉइंट का टोटल प्रीमियम सेल कर दिया, हमने 300 पॉइंट की टाइम वैल्यू को राइट कर दिया। तो हर दिन यहाँ पर टाइम वैल्यू खत्म होती है, प्रीमियम खत्म होता है। तो ये जो कॉल पुट हमने सेल करे हैं, इसमें एक प्रीमियम डीके हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। ये सोच के हमने एटीएम कॉल पुट दोनों को राइट कर दिया है, ठीक है भाई। अगर वन साइडेड मूवमेंट नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीमियम डीके हो जाएगा, हमको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर ऊपर या नीचे की तरफ वन साइडेड मूवमेंट आ गया तो क्या होगा? अनलिमिटेड रिस्क की पॉसिबिलिटी है, कितना भी बड़ा रिस्क हो सकता है। और अनलिमिटेड रिस्क वाला ट्रेड तो हमको कभी करना ही नहीं चाहिए कि एक सिंगल ट्रेड में अगर अनलिमिटेड रिस्क हो जाए तो वो ट्रेड हमको कभी नहीं करना चाहिए। तो अब बात आती है कि अनलिमिटेड रिस्क को खत्म करना और हमारी इस हेज को प्रोटेक्ट करना, हमारी इस पोजीशन को हैज करना। तो अब इस पोजीशन को हैज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल प्रीमियम हमको रिसीव होता है, टोटल प्रीमियम हमको यहाँ पर कितना रिसीव हुआ? 300 पॉइंट का, 300 पॉइंट का प्रीमियम हमको यहाँ पर रिसीव हुआ है।
तो 300 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हुआ। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर इस पोजीशन को हैच करने के लिए जो टोटल प्रीमियम रिसीव होता है हमको उतने पॉइंट नीचे का हम आईटीएम कॉल बाय करते हैं और उतने पॉइंट ऊपर का हम आईटीएम पुट बाय करते हैं, यानी इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट बाय करते हैं। यानी 300 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हुआ है तो 300 पॉइंट नीचे का हम इन द मनी कॉल बाय करेंगे। अब 13,000 का 300 पॉइंट नीचे हुआ, जो आईटीएम कॉल हुआ वो हुआ यहाँ पर 12,700 का। 12,700 के हमको कॉल को बाय करेंगे। वैसे ही 300 पॉइंट ऊपर का आईटीएम पुट यहाँ पर हम बाय करते हैं। तो 300 पॉइंट ऊपर का आईटीएम पुट हुआ 13,300 का। 13,300 का यहाँ पर हमने पुट को बाय करा। तो ये जो दोनों हुए, 300 पॉइंट नीचे का आईटीएम कॉल लिया हमने, 300 पॉइंट ऊपर का आईटीएम पुट लिया। अगर यहाँ टोटल 250 रुपए रिसीव होता हमको, तो 250 पॉइंट नीचे का आईटीएम कॉल लेते हैं हम और 250 पॉइंट ऊपर का आईटीएम यहाँ पर पुट लेते। अब यहाँ पर एक नंबर्स ले लेता हूं मैं। 300 पॉइंट नीचे का आईटीएम कॉल मान लो 350 में आया और 300 पॉइंट ऊपर का आईटीएम पुट भी यहाँ पर मान लो 350 में आया। यहाँ पर अगला पॉइंट ये आता है कि भाई ये जो हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा उसमें टोटल प्रीमियम कितनी सेल करी है, मतलब टोटल टाइम वैल्यू कितनी सेल करी है और टोटल टाइम वैल्यू कितनी बाय करी है। अगर आपने बेसिक नॉलेज के मेरे वो तीनों वीडियो देखे होंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ गया होगा कि भाई टोटल 300 की टाइम वैल्यू यहाँ पर हमने सेल करी है और टोटल 100 की टाइम वैल्यू को हमने यहाँ पर बाय करा है। यहाँ पर आसानी से समझ आ गया। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई ये कॉम्बिनेशन जो हमने क्रिएट करा इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों करा भाई इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के पीछे लॉजिक ये है कि ये जो हमने 300 पॉइंट की टाइम वैल्यू को सेल करा है, 300 पॉइंट की टाइम वैल्यू को सेल करा है और यहाँ पर हमने सिर्फ 100 पॉइंट की टाइम वैल्यू को बाय करा है। हमने 300 पॉइंट की टाइम वैल्यू सेल करी है और इन दोनों की में मिला के सिर्फ 100 पॉइंट की टाइम वैल्यू हो रही है। तो यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट की टाइम वैल्यू को बाय करा है। तो यहाँ पर अगर हम 300 की टाइम वैल्यू बेच रहे हैं, 100 की बाय कर रहे हैं, तो अगर दिन भर में प्रीमियम डिके होगा तो हमारी सोच ये है कि भाई 300 में ज्यादा प्रीमियम डिके होना चाहिए, 100 में कम होना चाहिए। अब इस कॉम्बिनेशन में हमारी ज्यादा से ज्यादा रिस्क कितनी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा हमको रिवॉर्ड कितना मिल सकता है। तो यहाँ पर रिवॉर्ड की बारी जो आती है, जो टोटल प्रीमियम हमने रिसीव करा है, जो टोटल प्रीमियम हमारे पास बच गया है, वो होता है हमारा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड। तो भाई टोटल प्रीमियम रिसीव कितना हुआ है, हमको कितना हमारे पास बच गया है यहाँ पर प्रीमियम। तो अगर यहाँ पर हम देखें, यानी टोटल जो टाइम वैल्यू हमारे पास बची हुई है, प्रीमियम हमारे पास सेव है, वो होता है ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था आपको, जो आपने टोटल टाइम वैल्यू को सेल करा था यानी रिसीव करा था बेचने से, ये 300 की टाइम वैल्यू आपको मिली थी और यहाँ पर ये जो दोनों कॉल और पुट ऑप्शन खरीदे थे उसमें 100 रुपए की टाइम वैल्यू आपने बाय करी थी। यानी 300 में से अगर 100 को माइनस कर देते हैं कि भाई कॉल पुट बेच के हमको 300 पॉइंट रिसीव हुए टाइम वैल्यू के, अब यहाँ पर ये दोनों खरीद के उसमें से 100 चले गए, तो हमारे पास कितने बचे, हमारे पास 200 पॉइंट बचे। तो यहाँ पर जो नेट टाइम वैल्यू हमारे पास रहती है
वो होता है हमारा मैक्सिमम रिवार्ड। तो यहाँ पर हमारा ज्यादा से ज्यादा जो रिवार्ड हो सकता है वो हो सकता है एक 200 पॉइंट का, ज्यादा से ज्यादा हमको 200 पॉइंट मिल सकते हैं। ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब बात आती है मैक्सिमम रिस्क की, कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमको कितना रिस्क हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो रिस्क होता है कि जिस स्ट्राइक प्राइस के कॉल को हमने बाय करा है और जिस स्ट्राइक प्राइस के कॉल को सेल करा है उसके बीच में जो भी डिफरेंस है, ये जो दोनों कॉल ऑप्शन में हमारी पोजीशन बनी हुई है, इसके बीच में जो डिफरेंस है, इसके बीच में कितने पॉइंट का डिफरेंस है? 300 पॉइंट का डिफरेंस है। इसके बीच में 300 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पर 300 में से जो नेट प्रीमियम हमारे पास रिसीव हुई है, नेट प्रीमियम कितनी रिसीव हुई है? 200। 300 में से अगर हम 200 को माइनस कर देते हैं तो जो फिगर निकल के आता है वो यहाँ पर होता है हमारी ज्यादा से ज्यादा रिस्क। अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पर कि भाई हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं। ऊपर की तरफ ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, नीचे की तरफ हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं। अब बात आती है कि भाई ऊपर का ब्रेक इवन कौन सा और नीचे का ब्रेक इवन कौन सा, ये किस तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं। तो उसका भी सिंपल मैं तरीका बताता हूं। ऊपर की तरफ अबाउट 13,000 से ऊपर की तरफ जो ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है वो होता है जो नेट प्रीमियम हमारी यहाँ पर रिसीव करी है हमने। जो नेट प्रीमियम को रिसीव करा है हमने उतने पॉइंट ऊपर तक हमको रिस्क नहीं है। यानी 13,000 से 200 पॉइंट ऊपर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी क्या निकल के आया? 13,200 ऊपर का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया। अब ऐसे ही नीचे का अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालें तो जो नेट प्रीमियम हमने यहाँ पर रिसीव करी रहती है, जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव करी है वो है 200 पॉइंट की। 200 पॉइंट की जैसे हमने अभी पास्ट में समझा कि भाई 200 की नेट प्रीमियम हमारे पास बची हुई है, तो उतने पॉइंट नीचे तक हमारी रिस्क नहीं है, वो एक हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो नीचे का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया 12,800। यानी 12,800 से 13,200 के बीच में अगर एक्सपायरी हो जाती है तो हमको रिस्क नहीं रहेगी, प्रॉफिट होगा। अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रॉफिट होगा। तो इस पोजीशन को हम कवर्ड तरीके से करते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कॉन्सेप्ट सेम रहता है, निफ्टी के ऑप्शंस में करें या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में हम करें, बस अंतर यही होता है। निफ्टी जो होती है, निफ्टी में एक 50-50 पॉइंट दूर स्ट्राइक प्राइस है और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट दूर स्ट्राइक प्राइस है। अब कवर्ड पोजीशन के साथ काम करने से ये एक बेनिफिट होता है कि भाई नेकेड पोजीशन से करा तो भाई ठीक है, हमको ज्यादा पैसा मिल सकता है कि भाई नेकेड पोजीशन से करा, मान लो मुझे 50 पॉइंट पूरा मिल सकता है। लेकिन अगर मैंने हेजिंग के साथ कवर्ड पोजीशन पे काम करा तो हो सकता है मुझे 30 पॉइंट ही मिलेगा। लेकिन ये जो 30 पॉइंट होते हैं उस 50 से ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये 30 पॉइंट के लिए जो हम जा रहे हैं विदाउट एनी साइकोलॉजिकल प्रेशर जा रहे हैं। इस जो काम कर रहे हैं, मानसिक तनाव नहीं है हमारे ऊपर। और इस काम के लिए अगर जा रहे हैं 50 के लिए, तो हम ट्रेड डालते से डरना शुरू कर देते हैं। इधर हमने ट्रेड डाला, उधर हमने डरना शुरू कर दिया। तो काम ऐसा करना चाहिए कि भाई हम काम भी करें और डर भी नहीं लगे। अगर डर डर के ही काम करना है तो ये काम नहीं करना ज्यादा बेहतर है। अगर हमने ट्रेड डाला और डालते से डरना शुरू कर दिया तो ये काम नहीं करो, वो ज्यादा बेहतर है। और डर कब नहीं लगता? डर हमको तब नहीं लगता जब हमको पूरे कॉम्बिनेशन का पता होता है
और सारे पॉइंट हमारे पहले से क्लियर होते हैं। जब हमको पहले से ही पता है कि चाहे बाजार में आग लग जाए, इसमें 100 पॉइंट से ज्यादा मुझे लग नहीं सकते, चाहे बाजार कहीं भी चला जाए। जब अपने को पता है इससे ज्यादा लग ही नहीं सकते, तो वही हमारा डर खत्म हो जाता है। जब हमको पता रहता है कि भाई यहीं रहेगी तो मुझे क्या करना है, ऊपर जाएगी तो मुझे क्या करना है, नीचे जाएगी तो मुझे क्या करना है, हमारे सारे पॉइंट पहले से क्लियर हैं। अब इन तीनों में से ही कुछ एक होगा, पॉसिबल है। तो हमको पता है ऊपर जाएगी ये चेंजेस करना है, नीचे जाएगी ये चेंजेस करना है, वहीं रहेगी कुछ नहीं करना है मुझे। तो जब ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पहले से क्लियर होते हैं तो यहाँ पर हम बिना डरे काम करते हैं। हम नेकेड में, जैसे मैंने कहा, कई बार एक बड़ा प्रॉफिट भी हमको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जब वहां जाता है तो जाता जो मिला उससे कहीं ज्यादा बड़ा जाता है वहां पर। और हेजिंग से काम करने का ये बेनिफिट होता है कि भाई ठीक है, कैलकुलेटेड हमको आ रहा है, लेकिन अगर जाएगा तो जाएगा भी एक कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर ये एक बेनिफिट होता है। तो उम्मीद है यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आने वाले वीडियो में इससे भी काफी बेहतर हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन में आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।